नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। उत्तर प्रदेश चुनाव नतीजे आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और अब बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब एक और चुनाव होना है जिसको लेकर गहमागहमी तेज है और उसी चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में भी गहमागहमी तेज है। दरअसल स्थानीय निकाय कोटे से उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद के चुनाव होने हैं और स्थानीय निकाय कोटे से बिहार में भी विधान परिषद के चुनाव होने हैं। बिहार में होने वाले विधान परिषद चुनाव को लेकर जो गहमागहमी है, जो खबरें हैं, वो हम लगातार आपको बताते रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय कोटे से विधान परिषद की सीटों पर जो चुनाव होने हैं उसको लेकर हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल एक बार फिर बीजेपी की नज़र समाजवादी पार्टी की सीटों पर है। एक बार फिर बीजेपी बड़ी जीत की रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी है वो जानकारी ये है कि 36 सीटों पर उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय कोटे के 36 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव होने हैं और एक बार फिर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा टक्कर होने जा रहा है। एमएलसी चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी मंगलवार को और वोटिंग 9 अप्रैल को होगी। 12 अप्रैल को नतीजे आएंगे और विधानसभा में बहुमत हासिल करने के बाद बीजेपी की नज़र विधान परिषद में बहुमत के साथ अपना दबदबा बनाए रखने की है। वहीं समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी विधान परिषद की सीटों को बचाने की पूरी कोशिश करेगी और विधान परिषद के पहले चरण में 30 और दूसरे चरण में 6 सीटों पर चुनाव है। पहले चरण का नामांकन 15 मार्च से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेगा। 21 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी जबकि 23 मार्च तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। वहीं दूसरे चरण में 6 सीटों के लिए नामांकन 15 मार्च से शुरू होंगे और 22 मार्च नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है। 23 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 25 मार्च को नामांकन पत्र वापस लिए जाएंगे और दोनों ही चरणों के लिए 9 अप्रैल को मतदान होगा जबकि 12 अप्रैल को नतीजे आएंगे। अब सवाल यह है कि मौजूदा वक्त में इन सीटों पर वर्चस्व किसका है। विधान परिषद की अगर बात करें तो वर्चस्व किसका है, समाजवादी पार्टी का वर्चस्व है या बीजेपी का वर्चस्व है, उसका भी जवाब हम आपको दे देते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं जिसमें बहुमत के लिए 51 का आंकड़ा चाहिए और उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में सपा को बहुमत है। जी हाँ, विधानसभा चुनाव में भले ही भारी अंतर से हार गई हो समाजवादी पार्टी और प्रचंड बहुमत से जीत गई हो बीजेपी, लेकिन विधान परिषद में समाजवादी पार्टी को बहुमत है। सपा के पास 48 सीटें हैं जबकि बीजेपी के पास 36 सीटें हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान सपा के 8 एमएलसी बीजेपी में चले गए थे और बसपा के एमएलसी भी बीजेपी में आ गए हैं। ये पहला मौका होगा जब बीजेपी को विधानसभा के उच्च सदन में भी बहुमत मिल सकता है। 100 सीटों वाली विधान परिषद में स्थानीय निकाय क्षेत्रों की 36 सीटों पर 2016 के चुनाव में एसपी ने 31 सीटें जीती थी जबकि 2 सीटों पर बीएसपी जीती थी। तो ये वो पूरा गणित है उत्तर प्रदेश में होने वाले स्थानीय निकाय कोटे से विधान परिषद के चुनाव का। फिर बता देते हैं, 36 सीटों पर चुनाव है और बीजेपी की कोशिश ये होगी, रणनीति होगी कि सपा से बहुमत छीन लिया जाए और विधान परिषद में भी बहुमत हासिल किया जाए। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।